What's the story guys? How are you? I hope सारे बढ़िया होंगे. Welcome to the new vlog. This is Dhruv. तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं मॉर्गेज के बारे में कि आप आयरलैंड में अपना पहला फैमिली होम मॉर्गेज पे कैसे बाय कर सकते हो और क्या कुछ प्रोसेस है. स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने भी मॉर्गेज ली थी और मैंने भी घर लिया था मॉर्गेज पे. तो उसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आपसे शेयर करता हूँ. और जो आज का वेदर है भाई वो तो बेकार ही है यार. एज यूजुअल बारिश हो रही है. आयरलैंड में बारिश ना हो तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो फिर चलते हैं रूम में और बैठ के आपको तसल्ली से आराम से समझाता हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे आप आयरलैंड में मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हो एंड और मेरा क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने मॉर्गेज ली थी. तो फिर चलते हैं रूम में. और इससे पहले कि कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो फिर करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत. तो मैंने भी घर लिया था मॉर्गेज पे डबलिन में लास्ट ईयर जनवरी में और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे. तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें. उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. तो मॉर्गेज एप्लीकेशन शुरू करने से पहले आपको एक दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपके पास जो रेजिडेंसी स्टेटस है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए. मींस स्टैम्प 1 पे अगर आप हो या स्टैम्प 4 पे हो 2-3 साल के आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए आयरलैंड में. और उसके बाद फ्यू सेविंग्स तो होनी चाहिए डेफिनेटली. और जब आपने अपनी मॉर्गेज एप्लीकेशन शुरू करनी है तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा सा मॉर्गेज ब्रोकर ढूंढें और उसी के पास अपनी मॉर्गेज एप्लीकेशन शुरू करें. क्योंकि ब्रोकर्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, इनके लिंक्स भी होते हैं अंदर बैंक्स में और ये आपको अच्छा से अच्छा रेट और ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्गेज वैल्यू लेके देते हैं. क्योंकि अगर आप बाय चांस अपना ब्रोकर के ऊपर नहीं जाएंगे, ब्रोकर के पास नहीं जाएंगे तो आपको डिफरेंट बैंक में खुद जाके लोन अप्लाई करना पड़ेगा, मॉर्गेज अप्लाई करनी पड़ेगी. तो बेटर ऑफ है कि आप एक ब्रोकर को पकड़ें एंड उसी के थ्रू अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें. तो वो 2-3 हफ्ते में आपको अच्छे से अच्छा ऑफर जो आपका लोन का अमाउंट होगा और कम से कम जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपको प्रोवाइड करेगा. तो मॉर्गेज ब्रोकर्स आर द बेस्ट पर्सन टू अप्लाई योर मॉर्गेज विद. मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा ब्रोकर के पास जाएं. वो अच्छा आपको बेस्ट रेट लेके देंगे एंड मैक्सिमम मॉर्गेज जितनी हो सके. और उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, काफ़ी बैंक के उनके पास ऑप्शन होते हैं. और अब बात करते हैं कि आपको मॉर्गेज कितनी मिलेगी. अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो या फिर डबल एप्लीकेंट हो, मींस कि आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों आप काम करते हो, तो आपको अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो आपको 3.5 टाइम्स ऑफ योर इनकम, 3.5 गुना जो आपकी एक साल की इनकम रही है लास्ट ईयर की, उसी के बेस पे आपको 3.5 गुना मॉर्गेज मिलेगी. अगर आपकी अगर आप डबल एप्लीकेंट हो एंड आप फैमिली होम ले रहे हो तो आपकी जो हस्बैंड और वाइफ की इनकम है वो टोटल एडअप होके उसके 3.5 गुना मतलब 3.5 टाइम्स आपको मॉर्गेज दी जाएगी. और अगर आपने फैमिली होम लेना है तो बैंक आपको 100% में से 90% लोन देगी एंड 10% आपका डिपॉजिट होना चाहिए. मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि 10% तो बैंक बोलती है, बट अगर आपके पास सेविंग्स ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना सेविंग्स ऐड कर सकते हो. तो उतनी लोन अमाउंट आपका कम हो जाएगा और उतनी आपका जो पर मंथ का जो आपको देना पड़ेगा बैंक को, आपको जो आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी वो कम होगी. तो फैमिली होम में आपको मिलेगा 90% मॉर्गेज लोन एंड 10% ऑफ योर सेविंग्स. और अगर आपने बाय टू लेट लेना है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें आपको 75% मिलेगा लोन. उसमें 90% नहीं मिलेगा, 75% उसमें आपको लोन मिलेगा और 25% आपका डिपॉजिट होना चाहिए, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए अगर आपने बाय टू लेट होम या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो. और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मॉर्गेज एप्लीकेशन के साथ. तो सबसे पहले बात करते हैं आईडी प्रूफ की. आईडी प्रूफ में आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही चाहिए. पासपोर्ट इज़ द ओनली आईडी प्रूफ यू नीड. एंड अगर आपके पास JNRB कार्ड है या फिर IRP कार्ड है वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा बिकॉज दैट विल बी योर रेजिडेंसी प्रूफ. और उसके बाद अगर आप मैरिड हो, अगर आपकी डबल एप्लीकेशन जैसे आप अपना फैमिली एप्लीकेशन है आपकी, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका. और अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपके जॉब का लेटर लगेगा एक कि आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो लास्ट 12 मंथ से. और आपका सैलरी सर्टिफिकेट जो आपको बैंक देगा तो वो आपको अपने
जो आपका एम्प्लॉयर है उसे फिल आउट कराना पड़ेगा सैलरी सर्टिफिकेट, 3 मंथली पे स्लिप चाहिए आपको, और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, एंड P60 होता है जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल समरी, वो आपको सब कुछ revenue.ai अपने ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड को चाहिए 3 साल के ऑडिट अकाउंट, जो आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट है वो आपके 3 साल के आपको चाहिए, और उसके बाद एक सर्टिफाइड अकाउंट चाहिए फ्रॉम योर अकाउंटेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो वाला, और एक अकाउंटेंट का लेटर चाहिए कि ही लुक आफ्टर योर अकाउंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने मॉर्गेज ब्रोकर को देने के बाद फिर आपका जो ब्रोकर है वो खुद अप्लाई करेगा जहाँ वो सोचता है कि इस बैंक में आपको अच्छा लोन ऑफर मिल जाएगा, तो वहाँ वो अपने आप ही अप्लाई करेगा। एंड 2-3 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद आपका जो अप्रूवल आता है उसको बोलते हैं अप्रूवल इन प्रिंसिपल AIP, एंड उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको इतने टर्म की मॉर्गेज अप्रूव हुई है, ये इंटरेस्ट रेट है और इतनी अमाउंट आपको अप्रूव हुई है। फिर उसके बाद जो सारा प्रोसेस है घर ढूंढने से घर लेने का, वो अब शुरू होता है। कुछ 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है जब आपके पास घर आपने चूज कर लिया है, आपने जिस एरिया में घर लेना है, तो वो जब आपके पास आपका अप्रूवल आ गया तो उसके बाद आप अपने जहाँ भी आपने घर लेना है किसी भी अपनी लोकेशन में, तो आप वहाँ पे daft.ai से या फिर myhome.ai से, अगर आप डबलिन में रहते हो या कहीं और भी रहते हो तो वहाँ पे लोकल ऑक्शनियर्स होंगे, स्टेट एजेंट होंगे, उसके पास जाइए, आपको जोन सा भी घर चाहिए 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम, तो वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट मेक कर सकते हो और व्यू कर सकते हो प्रॉपर्टी। मेक श्योर करना कि आपके पास AIP हो, अप्रूवल इन प्रिंसिपल पहले हो, नहीं तो उसके बिहाफ पे आपको ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर वो आपके पास नहीं है, अगर आप वेट कर रहे हो तो वेट करिए उस चीज़ का, जब तक आपके पास अप्रूवल ना आए हाथ में तब तक कोई अपॉइंटमेंट ना लीजिए। और आपको अपॉइंटमेंट जो ऑक्शनर होंगे वो देंगे भी नहीं, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी इधर उधर हुई है मार्केट और बैंक ने काफ़ी लोन रिजेक्ट भी करे हैं, तो फिर ऑक्शनियर भी सबसे पहले आपको ये पूछते हैं कि डू हैव अ वैलिड अप्रूवल इन प्रिंसिपल, तो तभी आपको वो घर की व्यू की अपॉइंटमेंट देंगे। और आपका अप्रूवल आने के बाद तो जैसे आप अपने लोकल ऑक्शनियर को अपना फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट बनाइए जोन से आपको घर पसंद है आपके लोकेशन में, एंड उसके बाद अगर आपको घर पसंद आ गया है तो उसके वैल्यू आपको सही लगी है, बेडरूम ठीक लगे हैं आपको, लोकेशन बढ़िया लगी है, तो उसको डन करने के बाद आपको देना है डिपॉजिट अप टू 5,000 तक लेते हैं, कोई 10,000 भी लेते हैं ऑक्शनियर, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्शनियर। एंड डिपॉजिट देने के बाद आपने अपने जो ब्रोकर है उसको उसका एड्रेस देना है कि ये मेरा एड्रेस है और इतने का मेरा सेल एग्रीड हुआ है, और उसके बाद अपना सोलिसिटर पिक करिए, कोई अच्छा सा वकील, और वही आपका सारा पेपर वर्क करेगा। फिर यहाँ से जब आपने अपना वकील करा तो यहाँ से और घर की चाबी मिलने तक आपको 12 वीक का टाइम लग सकता है, मतलब 3 से 3.5 महीने आराम से लग जाएंगे कोविड सिचुएशन में। और जब आपने अपना वकील पिक कर लिया है तो फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे वो साइन होंगे 2-3 हफ्ते के बाद, फिर आपकी घर की वैल्यूएशन होगी, वो सारा कुछ बैंक कराएगा, और उसके बाद जब आपका वैल्यूएशन सब कुछ डन हो गया फिर आपका जिस बैंक ने आपका लोन अप्रूवल किया था वहाँ से लोन ऑफर्स आएंगे और अपना सोलिसिटर पैक जाएगा। वो सब कुछ करने के बाद, और अगर आपकी वकील की सोलिसिटर की सारी घर की इंक्वायरीज पूरी है और वो 100% सेटिस्फाई है, फिर आपसे वो घर के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाएगा और लोन के ऑफर्स वगैरह साइन करवाएगा। देन यू हैव टू पे 10% ऑफ द, जो आपका 10% आपको घर का पे करना पड़ेगा। जैसे आपने 5,000 डिपॉजिट पे किया तो उसका 10% आपको टोटल वैल्यू, अगर आपका 3.5 लाख का घर है तो आपको 10% मतलब 35,000 तक आपको पे करना पड़ेगा। और जब आपने 10% अपना पे कर दिया एंड आपका जो सोलिसिटर है वो जो आपके साइन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वापस भेज देगा बैंक को, और उसके बाद भी लगा लो 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे जब बैंक सेटिस्फाई होगा कि सारे पेपर वर्क पूरा है। और उसके बाद वो एक बार फिर आपसे पे स्लिप्स वगैरह मंगवाएगा कि बैंक का चेक रिलीज करने से पहले वो आजकल कोविड सिचुएशन में वो अप टू डेट पे स्लिप्स मंगवाते होते हैं, तो वो पे स्लिप्स वगैरह बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपसे फिर मंगवाएगा। एंड उसके बाद वो देखेगा कि सब कुछ ठीक है और आप जॉब कर रहे हो, आपकी उतनी ही लाइक इनकम आ रही है,
तो फिर वो सेटिस्फाई होगा, फिर वो बैंक चेक जो है अपना जितना आपको बैंक ने अप्रूव करा वो चेक रिलीज करेगा आपके सॉलिसिटर को। रिमेंबर, आपके सॉलिसिटर को रिलीज करेगा, आपको नहीं तो आपके सॉलिसिटर को रिलीज करेगा उतने अमाउंट का चेक। फिर आपका सॉलिसिटर आपको फोन करेगा कि बैंक से चेक आ गया, आप भी अपनी फुल पेमेंट कर दो। जब आपने अपने घर की फुल पेमेंट कर दी अपने सॉलिसिटर को, सो विद इन अ वीक या 2 वीक्स में, मतलब लेस देन अ वीक, मुझे तो 4-5 दिन में ही चाबी मिल गई थी। आपके सॉलिसिटर का आपको फ़ोन आएगा कि मैनी कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर ओनर ऑफ द हाउस, गो एंड कलेक्ट द कीज़ फ्रॉम योर ऑक्शनियर। तो आपने कीज़ अपने ऑक्शनियर से जाके कलेक्ट करनी है एंड यू विल बी द होम ओनर फ्रॉम दैट डे। और रफली बात करते हैं कि सॉलिसिटर वगैरह का भी खर्चा आता है इसमें। अगर आपका 3.5 लाख का घर है सपोज करो, एंड उसके ऊपर आप 5,000 सॉलिसिटर के लगा के चलो, 5,000 लीगल फीस तो सॉलिसिटर की होती है। एंड उसके बाद जो अगर आपने घर लेना है डबलिन में या फिर डबलिन से बाहर, डबलिन में थोड़े घर तो महंगे हैं डेफिनेटली क्योंकि इट्स अ कैपिटल, और थोड़ा कंट्री साइड बाहर जाओगे डबलिन से बाहर तो थोड़े अपना घर वगैरह सस्ते हैं। वो आप daft.ie पे या फिर myhome.ie पे घर के प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये है आयरलैंड में घर लेने का प्रोसीजर ऑन मॉर्गेज। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था जब मैंने घर लिया था, मैंने अपनी मॉर्गेज एप्लीकेशन शुरू करी थी अगस्त या सितंबर में 2020 में शुरू करी थी। उस टाइम कोविड एकदम टॉप पे था, तो हर काम बहुत ही ज़्यादा स्लो थे आयरलैंड में। और तो मुझे घर की कीज़ वगैरह मिली थी 2020 में जनवरी में, तो मेरे को भी 3-4 महीने लग गए थे। और जब तक आपको घर की चाबियां ना मिले, जब तक आपको उससे पहले आपको जब तक बैंक चेक रिलीज ना करे, स्ट्रेस ही रहता है बहुत सारा कि यार पता नहीं बैंक देगी ना देगी, क्या होगा क्या नहीं। मुझे भी बहुत स्ट्रेस था उस टाइम, सारों को होता है यार, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब तक आपको बैंक चेक रिलीज ना करे आपके नाम पे, और उसके बाद आपका सॉलिसिटर का फ़ोन आए कि नाउ गो हैड गेट योर कीज़, वो तो खुशी कोई और होती है कि आप फाइनली आपको अपना घर मिल गया है एंड यू आर द होम ओनर नाउ। तो लास्ट में मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मॉर्गेज लेने के लिए एलिजिबल हो, आपके पास फ्यू सेविंग्स हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि रेंट पे जो आप रहते हो, रेंट पे टाइम अपना वेस्ट मत करो कि जो रेंट मनी है वो तो एकदम वेस्ट है, वो किसी के अर्थ नहीं आ रही। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप जल्दी से जल्दी मॉर्गेज अप्लाई कीजिए। और मॉर्गेज आजकल के टाइम में तो अगर आपके पास अच्छी जॉब है, फ्यू सेविंग्स हैं, तो मॉर्गेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है आगे घर लेने में, क्योंकि घर के प्राइसेस ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत ही बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डबलिन में तो खासकर 25 से 30% जो घरों की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, और आगे वाले टाइम में घरों की वैल्यू बढ़ेगी ही। एंड तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप मॉर्गेज ले सकते हो तो प्लीज़ मॉर्गेज ज़रूर लें एंड बी अ होम ओनर। तो ये थी भाई लोग आज की मॉर्गेज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी मॉर्गेज के बारे में पूछना है, कुछ भी प्रोसेस के बारे में पूछना है, तो मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करिए एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड मैं यूं ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स वीडियोस लेके आता रहूँगा। एंड अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें हमसे मिलते रहें। हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।